जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। और सीबीआई क्या जांच करेगी? सीबीआई तो देखिए पिजड़े का तोता है, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। देखिए बिहार में क्या हो गया है कि आप दरोगा और इंस्पेक्टर की बात तो छोड़ दीजिए, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। नमस्कार, मैं प्रेम, आप देख रहे हैं एमके न्यूज़ इंडिया। बिहार में सुशासन की सरकार है, फिर भी हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि अररिया में बीते दिन एक युवक के साथ बहुत ही दुर्बलता के साथ उनके साथ प्राइवेट पार्ट में जो मिर्च का जो बुकनी होता है उसे डालकर उसे काफ़ी समय तक तड़पाया गया। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व से अमिताभ दास सर हैं। सर, बिहार में सुशासन की सरकार है लेकिन फिर भी जनता लाचार है। अब इसमें क्या कहिएगा, है ना, आप कहने के लिए बचा क्या। जो हमारे मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, जो सुशासन का ढोल बजाते हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं, वो माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी बन चुके हैं। अभी पता होगा दर्शकों को, 2-3 दिन पहले अनंत सिंह पलटू राम के साथ मिलने गया मुख्यमंत्री आवास में, एक अणे मार्ग में, है ना, बंद कमरे में गुफ्तगू हुई, है ना, 2 सितारों का ज़मीन पर मिलन हुआ, है ना। तो क्या होगा बताइए, जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री एक माफिया डॉन का आज्ञाकारी चपरासी बन जाए, उस प्रदेश में आप विधि व्यवस्था खोज रहे हैं। अभी जो अररिया में हुआ, देखिए कितने दुर्भाग्य की बात है। जो बड़े बड़े माफिया हैं बिहार के, चाहे आनंद मोहन हो, चाहे अनंत सिंह हो, ये लोग मूछ पर ताव देके घूम रहे हैं, मुख्यमंत्री के साथ उठ बैठ रहे हैं और एक गरीब लड़के को सिर्फ चोरी करने के संदेह में टॉर्चर किया जा रहा है। और वो जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और अररिया पुलिस धमका रही है कि कोई वायरल नहीं करे। अरे आप अपना पहले देखिए कि ऐसी घटना हुई क्यों। जी, प्रशासन की जो हाथ बंधी हुई हैं क्या, जो इस तरह के काम को देखते रहते हैं, नाकामियों को छुपाते रहते हैं? बिल्कुल बंधे हुए हैं। देखिए बिहार में क्या हो गया है कि आप दरोगा और इंस्पेक्टर की बात तो छोड़ दीजिए, जो आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं वो मर्दाना कमजोरी के शिकार हो गए। इतने नपुंसक, इतने नामर्द हो गए हैं, उनकी औकात नहीं है किसी माफिया को टच करने की। मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, पिछले साल अप्रैल महीने में ये जो सजा याफ्ता खूनी था आनंद मोहन, उसको पलटू राम ने डंके की चोट पर छोड़ दिया। और आनंद मोहन को रिहा करने के लिए बिहार के जेल मैनुअल में संशोधन कर दिया गया, कायदे कानून बदल दिए गए। तो कायदे से बिहार के में जो आईएएस एसोसिएशन है उसको तो विरोध दर्ज करना चाहिए था ना, कि आप एक आईएएस हत्यारे को छोड़ रहे हैं, एक आईएएस के हत्यारे को छोड़ रहे हैं, है ना। आईएएस एसोसिएशन के एक शिष्टमंडल को मिलना चाहिए था मुख्यमंत्री से कि ये जो आप कर रहे हैं इसका गलत संदेश जाएगा, आईएएस अधिकारियों का मनोबल टूटेगा, ये सब कहना चाहिए था। और मैं ये नहीं कह रहा कि कुछ आप गलत करते, लेकिन पूरे जितने आईएएस अधिकारी हैं बिहार में, एक दिन के लिए यदि वो अपने कार्यालय आते, बाँह पर काली पट्टी बांध के आ जाते आनंद मोहन की रिहाई के विरोध में, तो वो भी एक राष्ट्रीय खबर बनती कि बिहार के आईएएस अधिकारियों ने आज अपनी बाँह पर काली पट्टी बांधी कि आनंद मोहन की रिहाई क्यों हो रही है, आईएएस के हत्यारे को क्यों छोड़ा जा रहा है। लेकिन ये जो आईएएस हत्यारे हैं, ये तो आईएएस अधिकारी जो हैं, ये तो मर्दाना कमज़ोरी के शिकार है। इनको सिर्फ मुख्यमंत्री के आगे कुत्ते की तरह पूंछ लाने आता है ना। एक लैपटॉप लेके घूमते रहते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो आप क्या उम्मीद कीजिएगा। जी, मुजफ्फरपुर में पार्वती गर्ल्स हॉस्टल में जिस तरह से एक बच्ची 16 साल की बच्ची के साथ होता है और उसमें कहा जाता है कि खुदकुशी की है, लेकिन खुदकुशी का कुछ दिखता नहीं है। साथ में उनके पिताजी जब थाना जाते हैं तो कहा जाता है कि 20 डंडा मारेंगे पिछवाड़ा पे तो सारा कबूल खुद कर लोगे। वही आप देख रहे हैं, आप कितनों को मैं गिनाऊँ। आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, 1 महीने पहले दरभंगा में बिरौल थाना क्षेत्र में मुकेश साहनी के पिता जीतन साहनी की हत्या हुई थी। आपको भी याद होगा, है ना। टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे धारदार हथियार से। देश भर में हंगामा हुआ था, राष्ट्रीय सुर्खियां बनी थी। प्रधानमंत्री ने बात की थी फ़ोन से मुकेश साहनी से, गृह मंत्री ने बात की थी। और आपको ये भी याद होगा कि उस समय पलटू राम ने आनंद फानन में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई थी
विधि व्यवस्था की समीक्षा के लिए। लगा था कि अब क्या हो जाएगा, अब तो बिहार एकदम स्विट्जरलैंड बन जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उस समय भी मैंने कहा था कि देखिए ये सब ऐसे ही पब्लिक को उल्लू बना रहे हैं, ये लोग मीटिंग खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कुछ करने वाले नहीं हैं। मौर्य होटल से लंच पैकेट आएगा, सब लंच खा के चल देंगे और कुछ नहीं होने वाला। और वही हुआ। क्या हुआ, आप इसकी बात करें, इसी मुजफ्फरपुर में मैं दर्शकों को याद दिला दूं, 2018 में पलटू राम के कार्यकाल में ही बालिका गृह कांड उजागर हुआ था ना जी। 34 लड़कियों के रेप की बात आई थी। उस समय भी आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा कि किस तरह नीतीश कुमार बचा रहे थे दोषियों को। मंजू वर्मा इनकी समाज कल्याण मंत्री थी, उसको किस तरह नीतीश कुमार बचा रहे थे, क्योंकि वो नीतीश कुमार के लवकुश समीकरण का हिस्सा थी। लवकुश समीकरण है ना पलटू राम का, कुर्मी और कोयरी का समीकरण। तो नीतीश कुमार खुद कुर्मी है, मंजू वर्मा कोयरी है, तो चूंकि वो लवकुश समीकरण से आती थी इसलिए उसको बचा रहे थे मुख्यमंत्री। बाद में जब सीबीआई ने मामले की जांच की और तब जब ब्रजेश ठाकुर का निकाला गया, फ़ोन कॉल का डिटेल्स निकाला गया, मोबाइल को खंगाला गया, तब पता चला कि 17 बार इसने बात की है मंजू वर्मा के पति चंद्रशेखर वर्मा से। तब जाकर चंद्रशेखर वर्मा के खिलाफ एक्शन हुआ और मंजू वर्मा को इस्तीफा देना पड़ा। तो ये अब क्या है, तो मतलब अब तो कहने के लिए मेरे पास ये नहीं रहा। आज भी कभी आनंद मोहन छूट रहा है, कभी अनंत सिंह छूट रहा है। अब चर्चा चल रही है कि पलटू राम अब राजवल्लभ यादव को बाहर लाने वाले हैं, जो रेप केस में नाबालिग से दुष्कर्म में उम्र कैद काट रहा है। तो सारे अपराधियों को जब छुड़ा ही दिया जाएगा तो यहाँ कौन होगा, यहाँ गरीब आदमी पर ही ना टॉर्चर होगा। जी। बंगाल हिंसा और डॉक्टर के साथ हुई जो घटना है उसमें एनडीए की तरफ से बीजेपी सारे इकट्ठा होकर के जो है ममता बनर्जी को कुर्ता बनर्जी बोला गया, उसमें सीबीआई की जांच मांग की गई। सीबीआई जांच भी हो रही है। क्या बिहार में जिस तरह से बेटियों और माताओं के साथ जो हो रही है, क्या इसमें सीबीआई काम नहीं करेगी? देखिए, पहली बात तो भाजपाई लोग परम पाखंडी होते हैं, है ना। दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि 2022 में नरेंद्र मोदी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा कर दिया था, है ना। गुजरात के दंगों में बिल्किस बानो के साथ गैंग रेप हुआ था, उसके 11 बलात्कारियों को उम्र कैद की सज़ा हुई थी और नरेंद्र मोदी ने उनके सारे बलात्कारियों को रिहा कर दिया था। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट से डंडे पड़े तब सबको फिर से जेल भेजा गया। तो अब तो बंगाल में ये लोग इसलिए हल्ला कर रहे हैं क्योंकि वहाँ तृणमूल कांग्रेस की सरकार है, वहाँ भी भाजपा की सरकार रहती तो सारे बलात्कारी को अब तक ये लोग संस्कारी घोषित कर देते। और सीबीआई क्या जांच करेगी? सीबीआई तो देखिए पिजड़े का तोता है, ये मैं नहीं कह रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, हिंदुस्तान की सबसे ऊंची अदालत ने कहा है कि सीबीआई पिजड़े का तोता है, जो मालिक सिखाता है वही बोलता है। सृजन घोटाला में सीबीआई ने क्या कर लिया? बिहार के इतिहास का जो सबसे बड़ा घोटाला हुआ है सृजन घोटाला, 2500 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ, उसमें क्या हुआ? सीबीआई ने क्या कर लिया? एक बार पलटू राम से पूछताछ भी हुई है? नहीं हुई है। मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला की सीबीआई जाँच हो रही तो उसमें क्या हो गया? या बिहार में मान लीजिए और भी बहुत सारे दिए जाते हैं, सीबीआई क्या करती है? नवरुणा चक्रवर्ती मामला आपको याद होगा, मुजफ्फरपुर में नवरुणा चक्रवर्ती की हत्या हो गई, अपहरण करके भू माफिया ने कर दी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सीबीआई को जांच दी गई, सीबीआई ने क्या कर लिया? सीबीआई के हाथ तो खुद बंधे हुए हैं, सीबीआई वाले क्या करें? तो खुद पिजड़े का तोता है। तो देखिए पूरे देश में जो सिस्टम है वो ध्वस्त हो गया है और बिहार में तो हालात हैं वो राष्ट्रपति शासन के हालात हैं, लेकिन कौन लगाएगा? यहाँ ऊपर से नीचे सब लोग कुर्सी का खेल खेल रहे हैं, कुर्सी खेल रहा है। जी। बिहार में नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं को आरक्षण का दायरा बढ़ाया, महिलाओं को आगे बढ़ाया, सम्मान दिया, कई तरह के योजनाएं बनाए, जीविका दीदी चलाएं, इस तरह का। और केंद्र में जो है मोदी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं, फिर वही बेटियां जो है अब सुरक्षित नहीं है। आप एक पूर्व आईपीएस भी रह चुके हैं, तो क्या इस सभी आपराधिक घटनाओं पर अंकुश लगाने का कोई तरीका नहीं है? नहीं, सब मिले हुए हैं। क्या मोदी कहेंगे? अभी तो मैंने मोदी की याद दिलाई कि ये बिल्किस बानो के बलात्कारियों को उन्होंने छोड़ दिया था। तो बिल्किस बानो क्या भारत की बेटी नहीं थी? या वो क्या किसी की बेटी नहीं थी? या आप इसमें देखिए महिला पहलवानों के मुद्दे पर देखिए, भाजपा का गुंडा सांसद था ब्रजभूषण शरण सिंह, वो महिला पहलवानों की छाती दबाते घूमता था और उसके खिलाफ महिला पहलवानों ने कई महीने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन किया, विनेश फोगाट ने, साक्षी मलिक ने। लेकिन क्या किया? क्या मोदी ने निकाल दिया ब्रजभूषण शरण सिंह को पार्टी से? नहीं निकाला ना, क्योंकि मोदी को यूपी के चुनाव में राजपूत वोट बैंक की चिंता थी।
तो ये लोग सब वोट बैंक का खेल खेल रहे हैं। क्या इन लोग को महिला से? बिहार में इतना बड़ा मुजफ्फरपुर कांड हुआ और फिर 2020 में मंजू वर्मा को फिर जदयू का टिकट दिया। ये नीतीश कुमार है। ये अलग बात है कि चुनाव हार गई, लेकिन पलटू राम ने टिकट तो दिया जी। तो क्या आपकी प्रतिबद्धता है? क्या आप महिला चलाते हैं? साथ बनी हुई है जी। तब तो क्या आपकी बात है? देखिए, ये लोग शर्म निरपेक्ष नेता होते हैं। ये लोग शर्म हया का त्याग करके राजनीति करते हैं। बोलते कुछ है, करते कुछ है। नीतीश कुमार के बोलने का क्या है? कहते थे कि मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा के साथ नहीं जाऊंगा, है ना। जनसभाओं में बीजेपी को कहते थे कि बीजेपी का मतलब होता है बड़का झूठा पार्टी। ये पलटू राम कहते थे। अभी भी उसकी वीडियो मौजूद है आपको नेट पर, और आज उसी भाजपा की गोद में बैठे हुए हैं। जिस तरह से अब आनंद मोहन जैसे कई जो है बाहुबली जो अब बाहर आ रहे हैं, तो कहीं लग रहा है कि 2025 में भी अब बड़ा खेला करने की तैयारी है। बिल्कुल। आप पलटू राम देखिए, लेसी सिंह जो इनकी मिनिस्टर है, मैं तो डंके की चोट पर कहता हूँ कि वो आपराधिक गिरोह चलाती है पूर्णिया में। उसका पति बूटन सिंह बहुत खूंखार क्रिमिनल था। बूटन सिंह की हत्या के बाद लेसी सिंह चला रही गिरोह, और अभी 4-5 रोज पहले उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिल गई। बताइए, बिहार सरकार में अकेली मंत्री है जिसको जेड श्रेणी की सुरक्षा है, और वो मंत्री जो पूर्णिया में गिरोह चलाती है। तो ये मजाक ही ना है कि आप एक अपराधी को, जिसका गिरोह चलता है पूर्णिया में, सीमांचल में, एक तो आपने धमदाहा से टिकट देके विधायक बनाया, उस पर से उसको मिनिस्टर बना दिया बिहार सरकार में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, और उस पर भी मन नहीं भरा तो उसको जेड श्रेणी की सुरक्षा दे दिया। कल पता चलेगा कि पलटू राम लेसी सिंह को भारत रत्न दिलाने के लिए दिल्ली दौड़ रहे हैं। तो ये तो मजाक ही ना बन गया है। बेटियों की सुरक्षा अब किसके हाथ? अब क्या करेगा बेटियां? तो अब खुद वो अपनी सुरक्षा का इंतज़ाम करे। तो मैं तो यही ना कहूँगा, बेटियां खुद, किसी भी सिस्टम से आपको कोई उम्मीद रखने की ज़रूरत नहीं है। भारत में आज ये हालात हो गए हैं कि ना मुख्यमंत्री भी बलात्कारी के साथ खड़ा है, प्रधानमंत्री भी बलात्कारी के साथ खड़ा है, तो बेटियां जाएंगी कहाँ, है ना। सिर्फ थियोरी में यहाँ पर बेटियों की एक मतलब पूजा होती है। अभी 3 तारीख से नवरात्र शुरू होगा, तो शुरू हो जाएगा एकदम 9 दिन दुर्गा के, और पूजा जब होती है तो 9 कन्या को बैठाया जाता है ना, खाली थियोरी के बाद। उस समय एकदम प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटी सब हो जाएगा। लेकिन रियल लाइफ में किसी महिला का यहाँ पर कोई सुरक्षा की बात नहीं है। यहाँ संस्कारी बलात्कारी जैसे शब्द गढ़े जाते हैं इस देश में। जी। धन्यवाद। तो आपने सुना किस तरह से महिलाओं के साथ हो रहे अत्याचार, और सत्ता हो या विपक्ष हो, सारे जो है अब गुम हो गए हैं, क्योंकि सभी जो है अपने अपने सत्ता में आने की कोशिश में लगे हुए हैं, और माताएं बहनें के जो सुरक्षा हो उसके लेकर जो है कोई ठोस कदम नहीं उठ रहे हैं। हमें देखना होगा कि क्या इसी तरह से घटनाएं का जो काल चक्र है वो बढ़ता रहेगा या अंकुश लगाया जाएगा। इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें एमके न्यूज़ इंडिया। धन्यवाद।